हेलो एवरीवन। मैं धीरज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं क्यूब ऑफ नंबर। किसी भी नंबर का क्यूब हम किस तरीके से निकाल सकते हैं वो चीज़ हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। और हम यहाँ पर ऐसा मेथड डिस्कस करेंगे कि जिससे कि हमारा आंसर जो है एक लाइन में आ सके, हमारा आंसर एक लाइन में आ सके। क्योंकि यदि आप पेपर में अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हो तो आपको ऐसे वाले मेथड्स पता होने चाहिए कि जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली आपको टाइम ही सेव करना है अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, हम किस तरीके से किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर क्यूब निकालना है। तो हमारा जो एग्जांपल है वो है 12 का क्यूब। हमें 12 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें 12 का क्यूब निकालने के लिए आपको यहाँ पर राइट से स्टार्ट करना है। तो जब आप राइट से स्टार्ट करोगे तो आपको दिख रहा होगा जो हमारा पहला वाला डिजिट है वो क्या है, यहाँ पर 2 है और उसके बाद क्या है 1 है। तो यहाँ पर हम दो डिजिट देख सकते हैं 1 एंड 2। तो आपको क्या करना है, जब राइट से स्टार्ट करोगे तो पहले वाला जो डिजिट है उसका आपको क्यूब कर देना है। तो इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो आपको 8 यहाँ पर लिख लेना है। तो ये हमारा 8 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले डिजिट का मल्टीप्लाई इस वाले डिजिट में कर देना है। तो आप इस वाले डिजिट का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो जो भी आपको नंबर मिले उस नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में कर दोगे। जैसे कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, फिर उस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 हो जाएगा। फिर आपको उस 6 को एक साइड लिख लेना है। अब आपने यहाँ पर एक साइड लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इस वाले 2 का यहाँ पर जो पहला वाला डिजिट है इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 चिंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 की 2 और हासिल कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो गया, अब बारी किसकी आएगी, 1 की आएगी। तो आपको इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो जब आप 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। अब 6 और 1 हासिल हमारे पास पहले से थी तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई भी हो गया, 1 का मल्टीप्लाई भी हो गया, तो मल्टीप्लाई हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी किसकी आएगी, 1 की आएगी, 1 के क्यूब की। तो यहाँ पर हम 1 का जब क्यूब करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1728 आ जाएगा। यानी कि 12 क्यूब होगा वो क्या होगा, 1728 होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। अब जैसे अगले वाले एग्जाम्पल में हम 18 का क्यूब निकाल के देखेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पर 18 का क्यूब निकाल सकते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके कि यहाँ पर क्या मेथड लग रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, इस 8 का क्यूब करोगे, क्योंकि हम राइट से स्टार्ट करते हैं। तो जब 8 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। तो 512 की 2 और हासिल कितनी आ जाएगी, 51 आ जाएगी। अब आपको इसमें क्या करना है, इस 8 का मल्टीप्लाई 1 में कर देना है, क्योंकि हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, फिर जो भी नंबर हमें मिलता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में कर देते हैं। तो जब आप 8 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 8 और 8 तिये 24, तो आपको 24 को एक साइड लिख लेना है। अब उसके बाद हमने क्या किया था, इस वाले डिजिट का मल्टीप्लाई इसमें किया था। तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 की 2 हाफिल 3 और 8 दूनी 16 3 19, कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। अब 192 और 51 हमारी हासिल पहले से थी। तो 51 और 192 जब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 9 5 14 की 4 हाफिल 1 और 1 और 1 2, 243 हो जाएगा। यानी 243 की 3 और हासिल कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, 8 का मल्टीप्लाई तो आपने इसमें कर लिया, अब बारी किसकी आएगी, 1 की आएगी। तो 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो 24 हो जाएगा। तो 24 और हासिल हमारे पास 24 पहले से थी, जो 24 और 24 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 48 की 8 और हासिल कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब क्योंकि मल्टीप्लाई हमारा कंप्लीट हो गया तो अब बारी किसकी आएगी, 1 की आएगी। तो 1 का जब हम क्यूब करेंगे तो 1 का जब क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो 1 और 4 हासिल हमारी पहले से थी, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5832 आएगा। यानी 18 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, 5832 होगा। तो इस तरीके से ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे मान के चलो कि आपको 24 का क्यूब निकालना है, तो आप 24 का क्यूब किस तरीके से निकालोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 का क्यूब करोगे। तो 4 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 की 4 हाफिल कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें और फिर जो भी नंबर मिले उसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो 4 दूनी 8 ये 24, तो हमारा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको इस 4 का मल्टीप्लाई इस 24 में करना है। तो 4 का मल्टीप्लाई 24 में होगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 24 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब 96 और 6, 96 और 6 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 102 की 2 और हासिल 10। अब आपको क्या करना है, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 और 10 कितना हो जाएगा, 58। 58 की 8 हासिल कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस 2 का क्यूब कर देना है। अब 2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा।
2 का क्यूब 8 और हासिल कितनी थी हमारे 5 पहले से थी, तो 8 और 5 कितना हो गया 13 हो गया। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 13824 आ गया। तो इस तरीके से 24 का क्या क्यूब क्या होता है 13824 होता है। अभी हम और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और अच्छे से हमें समझ में आ सके कि हम किस तरीके से निकालना है यहाँ पर। अब जैसे हम मान के चलो कि आपको 85 का क्यूब निकालना है, तो 85 का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे 5 का क्यूब करोगे। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 125 का 5 और हासिल कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब आप क्या करोगे इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें 5 अट्टे 40 और जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में 40 दिया 120, तो 120 आपको एक साइड लिख लेना है। अब आपको क्या करना है इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 5 का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 12 कितना होता है 60 होता है, और यहाँ पर एक जीरो है तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब 600 और 12 कितना हो जाएगा 612 हो जाएगा, 612 की 2 और हासिल कितनी आ जाएगी 61 आ जाएगी। अब जब 8 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। अब 960 और 61 कितना हो जाएगा हमारा 1 6 6 12 की 2 हासिल 1 और 9 और 1 10 कितना हो जाएगा 1021 हो जाएगा। 1021 की 1 और हासिल कितनी आ जाएगी 102 आ जाएगी। अब आपको क्या करना होगा 8 का क्यूब करना होगा, तो 8 का क्यूब आप करोगे तो कितना होता है 512 होता है। अब 512 में 102 ऐड हो जाएगा क्योंकि 102 हमारी क्या हासिल है, तो 102 जो 512 में ऐड होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 1 और 5 और 1 6, यानी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा 614125 आएगा। यानी 85 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 614125 होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हमने ए से लेकर डी तक जो हमारे एग्जाम्पल है इसमें हमने 2 डिजिट वाले जो भी नंबर्स होते हैं 2 अंकों की जो भी संख्याएं हैं उनका क्यूब निकालना सीखा। अब हम इसके बाद सीखेंगे कि 3 अंकों की संख्या का क्यूब हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके कि हम 3 अंकों की संख्या का क्यूब किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पर निकालना है 116 का क्यूब निकालना है। अब यहाँ पर जब आप 3 अंकों की संख्या का क्यूब निकालोगे तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आप इसमें एक 2 नंबर का एक जोड़ा बना लोगे राइट से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा एक नंबर हो जाएगा और दूसरा वाला नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे 24 था तो हमने क्या करते थे यहाँ पर एक 4 को लेके चल रहे थे एक 2 को लेके चल रहे थे। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे 3 डिजिट है तो हम क्या करते हैं दो किसी डिजिट को एक नंबर मान लेते हैं, 2 डिजिट का एक नंबर मान लेते हैं और दूसरा वाला जो बचा हुआ डिजिट हो जाएगा। जैसे हमने 2 डिजिट कंबाइन कर दी तो ये 16 बन गया और ये हमारा एक हो गया सिंगल 1। अब बाकी का प्रोसेस हमारा इसमें सेम रहेगा जैसे कि हम ऊपर वाले में कर रहे थे, बस एक डिफरेंस और आएगा इसमें कि जैसे कि हम यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे हमारा ये 24 था तो 24 में जब आप 4 का क्यूब कर रहे थे तो 4 का क्यूब कितना हो रहा था 64 हो रहा था, तो आपने क्या लिखा था 4 लिखी थी और हासिल 6 लिखी थी। अब क्योंकि आप इसमें 2 डिजिट एक साथ ले रहे हो तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर पूरे 2 डिजिट एक साथ लिखने होंगे। जब आप एक डिजिट लेके चल रहे थे तो आप एक डिजिट लिख रहे थे, बचा हुआ नंबर हासिल में जा रहा था। अब क्योंकि आप 2 डिजिट एक साथ लिख रहे हो तो आप 2 डिजिट यहाँ पर लोगे, 2 डिजिट एक साथ ले रहे हो तो 2 डिजिट आपको लिखने होंगे। तो यहाँ पर हम किस तरीके से करते हैं हम देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ सके कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 16 का क्यूब करेंगे। 16 का क्यूब कितना होता है 40 96 होता है। कितना होता है 40 96 होता है। तो आप क्या करोगे इसमें 96 लिखोगे और 40 हमारी क्या हो जाएगी हासिल हो जाएगी। बस यहाँ पर यही डिफरेंस है कि यहाँ पर हमने क्या लिखा 96 लिखा। अब ये 2 डिजिट वाला अगर केस होता इस टाइप का अगर केस होता तो यहाँ पर हम क्या करते 6 लेते और 409 हमारी क्या हो जाती है हासिल हो जाती, 409 क्या हो जाती है हासिल हो जाती। क्योंकि हमने 2 डिजिट को एक साथ लिया है तो यहाँ पर हम 2 डिजिट एक साथ लिखेंगे, बचा हुआ जो नंबर है वो हमारा हासिल में चला जाएगा, बस यही डिफरेंस है। अब क्योंकि हमने 16 का क्यूब क्या लिखा 40 96 40 96 की 96 नीचे आ गया और 40 हासिल हो गई। अब आप क्या करते हैं इसमें आगे इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 16 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 16 हो जाएगा। फिर जो भी नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, ऊपर वाले नंबर में कर देंगे, तो 16 3 48, तो 48 को एक साइड लिख लेते हैं। अब हम क्या करते थे इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इसमें करते थे, क्योंकि हमने यहाँ 16 माना तो 16 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 16 अट्टे 128 की 8 हासिल 12, 16 चौक 64, 64 और 12 कितना होता है 76 होता है, यानी कितना आ गया 768 आ गया। अब 768 और 40 हासिल हमारी पहले से थी तो 40 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा ये 808 हो जाएगा। तो 808 की 08 यहाँ पर आ जाएगी, 08 यहाँ पर आ जाएगी और हासिल कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब क्योंकि आपने 16 से तो मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, अब बारी किसकी है 1 की है, तो 1 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 अब हासिल हमारे पास पहले से थी 8, तो 48 और 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 2 डिजिट एक साथ क्या लिख दोगे 56 लिख दोगे। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी आएगी 1 के क्यूब की, तो 1 का क्यूब हम करेंगे तो कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
यानी जो 116 का क्यूब होगा वो क्या होगा, 1560896 होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी टाइप के नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। हम चाहे 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना हो या 3 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना हो, आप इस मेथड के जरिए किसी भी नंबर का क्यूब सेकंड्स में निकाल सकते हो, यदि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस इसमें बन जाती है। आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है और आप देखोगे कि हमारा जो क्यूब है 10 से 15 सेकंड में क्यूब निकल के आ जाएगा, यदि आप अच्छे से इस मेथड को सीख लेते हो और अच्छी प्रैक्टिस इस पे कर लेते हो। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।